हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ हम आप सभी की डिमांड पर लेकर आ चुके हैं कक्षा 7 के विषय हिंदी के वार्षिक परीक्षा पेपर को। बहुत से स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे हिंदी के पेपर की, तो हमारे पास में पहले प्रोवाइड नहीं था ये पेपर, अब प्रोवाइड हुआ है। तो हम पूरा विद डिटेल लेकर आए हैं ये पेपर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर हमने इसी वीडियो में बताए हैं। तो जुड़े रहिए एंड तक और स्टार्ट करेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको मिलेगा सही विकल्प का चयन कीजिए, जहां पर आपको प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से आपको करेक्ट करना है ऑप्शन। जो भी करेक्ट रहेगा वो आपको ब्रैकेट में लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था, तो क्या मिलता था मिठाई वाले को? असीम सुख। वो पैसा नहीं चाहता था, वो सुख चाहता था, क्योंकि उसके बच्चे बहुत ही दुखद घटना हो गई थी उसके साथ में, जिसमें उसके बच्चे नहीं रहे थे। तो वो अपने बच्चों का सुख ढूंढता था उन बच्चों में जिनको वो अपनी मिठाई देता था। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, असीम सुख। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, तो ऑक्सीजन पहुँचाते हैं लाल कण, ठीक है, ब्लड, जो जिसके कारण रेड जो कलर रहता है हमारे खून का, लाल रक्त कण, तो वो ही हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पहुँचाते हैं। यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी? यासुकी चान को थी पोलियो, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु थी, नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु थी वर्षा ऋतु, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे? तो हॉकी खेलते थे धनराज पिल्ले, जो कि मेजर ध्यानचंद के रूप में फेमस हुए थे। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, हॉकी। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का हो जाएगा विलोम शब्द अवनति, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेवेंथ है, श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक हैं। तो श्याम ने, मैंने आपको बहुत बार पहले वीडियोस में बता रखा है, अगर आप हमें चैनल से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, तो मैंने बहुत बार चैप्टर्स में बता रखा है जो आपके कारक चिन्ह है किस तरह से पहचाना जाता है। तो मैं यहाँ आपको एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरि, हे अरा, हे हरे। तो इस तरह से इन्हें डिवाइड किया गया है। तो यहाँ मैंने आपको बोला है कर्ता ने, हमेशा ने जब भी आपको दिखेगा अगर और कारक पूछा है, तो आपको क्या बिना बंद, जो आपकी आंखें हैं बंद करके आप क्लिक कर सकते हो, कर्ता ने, ठीक है। तो कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, पंखा का बहुवचन है, पंखा का बहुवचन हो जाएगा पंखे, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 9th है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर है राम, जो कि एक व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति के नाम जिस भी संज्ञा में आते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, राम। जो मानव है वो जातिवाचक है, क्योंकि संपूर्ण जाति को बता रहा है एक मानव, ठीक है। नदी भी एक जाति है, शहर एक जाति है, शहर के जो नाम है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है? तो अन उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर अनपढ़ में, पढ़ में अन उपसर्ग लगा दिया जिससे बन गया अनपढ़, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको शब्द दे रखे हैं, दिए गए रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो 11th है, एक तिनका, यहाँ लिख देंगे आँख, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। नेक्स्ट में लिखेंगे ऐंठ, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागी। नेक्स्ट लिखेंगे खींचता, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, शाम एक किसान में है ना। आकाश का साफा बांध कर। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेट, हिंदी के, इंग्लिश के, वो भी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप चैप्टर को अगर समझेंगे, अगर आपने चैप्टर याद कर लिए तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आनी है अपने एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, कनक तीलियों से टकराकर हम बहता जल पीने वाले, कहीं नली है कटुक निबोरी, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, ठीक है। तो सभी पंक्तियां हमने पूर्ण कर ली हैं, सभी कविताओं से रिलेट ही पंक्तियां हैं। आपकी जो कक्षा की जो चैप्टर्स हैं जिसमें कविताएं हैं, तो उनसे ही लिए गए हैं सभी रिक्त स्थान।
पद्य भाग से। नेक्स्ट है निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। आपको कथन दिए गए हैं 21 से 30, जिसमें आपको बताना है कि करेक्ट फॉर्म है या गलत है। तो गलत के आगे आपको क्रॉस कर देना है, सही है तो सही का निशान लगा देना है। पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है? नहीं, पंछी को खुले में रहना अच्छा लगता है। विषाणु की कमी से मलेरिया होती है? तो नहीं, विषाणु की कमी से नहीं होता है। विषाणु जो मादा एनाफिलिस मच्छर है उसके काटने से मलेरिया होता है। यासु की चांद को तोतो चांद ने पेड़ पर चढ़ा दिया? जी हाँ, लास्ट में यासु की चांद को तोतो चांद ने पेड़ पर चढ़ा ही दिया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ? ये भी सही है। बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है? जी नहीं, बालक का होगा बालिका, लड़के का लड़की। मोहन पढ़ चुका था में वर्तमान काल है? जी नहीं, चुका था, चुकी थी, चुके थे सभी भूतकाल में रहेंगे। था, थे, थी, तो यहाँ वर्तमान काल में क्या होता है? ही है, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है? जी हाँ, समाज धन एक, जो कि हो जाएगा सामाजिक, तो यहाँ सही है। सीता अच्छी लड़की है में गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। सीता अच्छी लड़की, लड़की की क्या विशेषता है? कि वह अच्छी है, जो कि एक गुण है। ठीक है, ये भी सही है। सती का अर्थ पवित्र स्त्री से होता है? हाँ, तो ये भी सही है। सती का अर्थ क्या होता है? पवित्र स्त्री से। धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा था? तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। आपको 31 से 35 तक के जो शब्द हैं उन्हें मिलाना है। तो यहाँ आकाश को मिलाएंगे नभ से, बादल, मेघ, फूल, पुष्प, धरती, भूमि, माता, जननी, सभी समानार्थक शब्द हैं जिन्हें हमने कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए 36 से 45 तक। तो 36वां प्रश्न है आपका, दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन कौन सी बात याद आती है? तो लिखेंगे लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है, किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना भी याद आती है। तो दादी माँ जो आपका चैप्टर है सेकंड, उसमें से लिया गया है। तो आपने चैप्टर तो रीड किया ही होगा। मैंने बहुत अच्छे से इसका सारांश भी बता रखा है, सभी क्वेश्चन आंसर हमने विद डिटेल देखे हैं हमारी वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है किसी कारणवश कोई भी चैप्टर, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं सभी चैप्टर्स को। नेक्स्ट 37 है, हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को किन रूपों में देखा गया है? तो ये हिमालय की बेटियों से लिया गया है, जो कि लेखक किन रूपों में देखता है? छोटी बच्ची, बेटी, लोक माता, प्रेयसी, बहन आदि के रूप में देखा है नदियों को। 38वां प्रश्न है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? तो आंसर लिखेंगे, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं तब सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। तो जब हमें जैसे डेंगू हो जाता है तो उसमें जो रक्त कण या सफ़ेद रक्त कण कमी हो जाती है, तो इसी वजह से कमी होती है क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर पाते और उनकी संख्या घटती जाती है। ठीक है, जब तक मुकाबला कर सकते हैं तब तक हम बीमार नहीं होते, बीमार होने पर इनकी संख्या घटती जाती है। इसी कारण से हमें दवाई दी जाती है, इसी कारण से इलाज किया जाता है ताकि इन रक्त कणों की कमी नहीं हो। 39 क्वेश्चन है, पेड़ और खंबे में दोस्ती किस तरह से हुई, कैसे हुई? तो लिखेंगे, एक बार जोरों की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह भी जख्मी हो जाता है। इस घटना से खंबे में जो गुरूर होता है वह खत्म हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। 40 क्वेश्चन है, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए? तो जो सेठ माधव दास है वो चाहता था कि वह सुंदर चिड़िया उसके बगीचे में ही रह जाए, इसलिए उसे बार बार कहता है कि बगीचा तुम्हारा ही है, ताकि चिड़िया सदा के लिए उसके पास ही रह जाए। और वो उससे पिंजरे में बंद कर देना चाहता था और उसके अपने पास में रख देना चाहता था, उसका अपना स्वार्थ था उसे रोकने के लिए। 41 क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है दंग रह जाना। प्रयोग करेंगे, ताजमहल की अनोखी सुंदरता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं।
42 क्वेश्चन है, कंचों से भरे जार को देखकर अप्पू की क्या दशा हुई। तो आंसर लिखेंगे, अप्पू ने जब कंचों से भरे जार को देखा तो उसी दुनिया में खो गया। उसे लगने लगा कि देखते देखते वह जार बड़ा हो गया है और इतना बड़ा कि वह भी जार के अंदर आ गया है और कोई खेलने वाला भी उसके साथ नहीं था, लेकिन वह फिर भी खुश था। तो अपनी कल्पना में खो गया था जब उसने कंचों से भरे जार को देखा। तो 43 क्वेश्चन है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। तो लिखेंगे, लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडला कर बनाकर नाचना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना और पानी पीना तथा गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि चेष्टाएं बहुत भाती थी। 44 क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था। तो कुंवर सिंह को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती में मजा आता था। 45 क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें शब्दनाम कहते हैं। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। नेक्स्ट आपको अधिकतम उत्तर लिखना है 50 शब्दों में। सबसे पहले आपको इसमें मिलेगा 46 क्वेश्चन, 46 to 48 है। तो 46 क्वेश्चन है, सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, सड़क पार करते समय दाएं व बाएं दोनों ओर देखना चाहिए, सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। तो सड़क से रिलेट तो आपकी हर कक्षा में क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होना है क्योंकि हर कक्षा में देखने को मिल रहा है। इस बार जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं सभी में लगभग क्वेश्चन आया है, ये सभी की क्लास में। या तो सड़क पर चलते समय किन किन सावधानी रखनी चाहिए या फिर सड़क पार करते समय, गाड़ी चलाते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 47 है, होली अथवा स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध लिखिए। तो यहाँ निबंध लिखना है हमें, तो यहाँ लिखेंगे होली। ठीक है, हम सभी भारतवासी हैं और हमारे देश को उसके भिन्न भिन्न त्योहारों की वजह से जाना जाता है, जिसमें हिंदुओं का पर्व होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। होली एक रंगों का त्योहार है जो बसंत ऋतु में अर्थात फाल्गुन मास में मनाया जाता है। होली के दिन सभी लोग, छोटे बड़े, युवा बूढ़े आदि एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली की बधाइयाँ देते हैं। होली को एक दूसरे के प्रति स्नेह का प्रतीक माना जाता है क्योंकि आज के दिन सभी लोग अपने आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। होली पर सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिसके दौरान सभी लोग मिलकर ढोलक, डीजे आदि की धुन पर नाचकर अपने उत्साह को प्रकट करते हैं। होली के दिन सभी घरों में अलग अलग तरह के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। होली त्योहार से एक दिन पहले रात के समय होलिका दहन किया जाता है, जिसके अगले दिन लोग मौज मस्ती और उत्साह के साथ एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो ये था होली पर निबंध। आप लिख सकते हैं इसके अलावा स्वच्छ भारत पर निबंध। तो स्वच्छ भारत मिशन पर हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है निबंध, और इससे पहले जो हमने और भी जो आपके मॉडल पेपर सेट्स उपलब्ध कराए हुए हैं आपकी कक्षा से रिलेट, उसमें भी हमने स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध बता रखा है। तो आप वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य होने पर 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। तो अवकाश पत्र लिखना है आपको आवश्यक कार्य हेतु। सेवा में श्रीमान मुख्य यहाँ पर प्रधानाध्यापक लिखेंगे, राजकीय प्राथमिक पाठशाला दिल्ली। विषय लिखेंगे जरूरी काम के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मुझे घर पर जरूरी कार्य है जिस कारण मैं आज पाठशाला में उपस्थित नहीं हो सकता, अतः आप मुझे यहाँ पर आपको 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, ऐसे लिखना है। आपकी महती कृपा होगी, धन्यवाद। आपका आपकी आज्ञाकारी शिष्य नाम अनुज लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको मानना होगा तो आप माने, नहीं तो आप कुछ भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका ये पूरा पेपर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर भी डिटेल देख लिए हैं। उम्मीद है पूरा पेपर आपको समझ आया होगा।
तो सभी स्टूडेंट्स को अपने आने वाली एग्ज़ाम के लिए, उनकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपके सभी पेपर्स बहुत अच्छे से हों, और अगर हमारे चैनल के थ्रू आपको थोड़ा भी लाभ मिला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोज़ बनाते रहने की, और भी जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं आपकी कक्षा से रिलेट, आगे आने वाली कक्षा से रिलेट, ताकि हम बनाते रहें न्यू वीडियोज़ आप सभी के लिए। तो फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।